हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि आईपी एड्रेसिंग स्कीम दो तरीके की होती है, एक होती है क्लासफुल, दूसरी होती है क्लासलेस। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम में जो हमारी 2:32 एड्रेस स्पेस थी, हमने देखा था दोस्तों, हमारी जो 2:32 एड्रेस स्पेस थी पूरी, मैं आपको यहां पर फिर से बता रहा हूं, ये जो पूरी एड्रेस स्पेस थी उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसके 2 पार्ट कर दिए गए, इसको बोल दिया गया ए, फिर इसके 2 पार्ट कर दिए गए, इसको दे दिया गया बी, इसके 2 पार्ट किए, इसको दे दिया गया सी, इसके 2 पार्ट किए, इसको दिया डी, और इस पार्ट को दे दिया क्लास ई को। तो इस तरह से पूरी जो 2:32 एड्रेस स्पेस है उसको 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कैसे ये डिवीजन किया है यही मैं आपको आज इस सेशन में समझाऊंगा। अगर मुझे आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो वो कौन से क्लास का है, वो कैसे हम ढूंढ सकते हैं, ये भी मैं आपको आज के इस सेशन में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये डिवीजन करने के लिए क्या आइडिया लगाया है, आप समझिए कि ये जो मेरा पूरा जो आईपी एड्रेस था, मान लीजिए ये टोटल 31 बिट्स है, ठीक है, और ये है मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे पहला वाला बिट। तो लॉजिक क्या लगाया? लॉजिक ये लगाया कि एक हो गया ये 0 और बाकी के 31 बिट्स, और दूसरा हो गया ये 1 और बाकी के 31 बिट्स। ठीक है, तो ये पूरा एड्रेस, मतलब ये यूज दिस 0 इज फिक्स, बाकी के 31 बिट्स के साथ आप खेल सकते हो, मतलब टोटल 2:31 एड्रेसेस हो गए। ठीक है, तो इसको दे दिया गया क्लास ए को, इसको किसे दे दिया गया? क्लास ए को। तो मतलब ये जो मेरा क्लास है दोस्तों, ये है क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। तो क्लास ए में हमारा जो पहला बिट है, हमारे 32 बिट आईपी एड्रेस का पहला बिट है, उसको कर दिया गया 0। बाकी के 31 बिट के साथ आप खेल सकते हो, मतलब आपके पास टोटल 2:31 आईपी एड्रेसेस आप बना पाओगे। बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब तो ये क्लास ए को दे दिया। अब ये जो बाकी बचा, मैं जिस तरह से यहां समझा रहा था, ठीक है, तो उसी को ही स्टेप बाय स्टेप देखे तो वो बेहतरीन होगा। ठीक है, तो ये आधा पार्ट दे दिया गया क्लास ए को। अब जो बाकी बचा, मतलब ये वाला, ये 1-0 वाली जो ये पूरी सीरीज बची, ठीक है, तो उसमें से क्या किया, दूसरे बिट को उठाया और उसको कर दिया गया फिक्स। यहां पर बोला भाई ये 0 रहेगा, तो अब यहां पर बाकी 30 बिट के साथ आप खेल सकते हो। और बाकी क्या बचा, यहां पर 1-1 करके के बाकी के 30 बिट्स बचे। ठीक है, तो ये पूरी एड्रेस स्पेस कितनी होगी, क्योंकि यहां पर 30 बिट्स, हम 30 बिट्स के साथ खेल सकते हैं, तो टोटल 2:30 हो गए, और ये दे दिया गया क्लास बी को। ठीक है, तो ये है मेरा क्लास बी। तो क्लास बी में मेरा पहला बिट होगा 1, दूसरा बिट होगा 0, और बाकी के 30 बिट के साथ मैं खेल पाऊंगा, तो टोटल 2:30 बनेंगे, यहां पर 2:31। ठीक है, तो ये 1, ये 0, ये 1 और 1। तो यहां पर ये कैसे किया, मतलब ये जो पूरा 2:31 वाला था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक दे दिया गया बी को। ठीक है, अब ये जो 2:30 वाला बना, मतलब ये वाला, ये 2:30 वाला, उसके भी 2 पार्ट हम करेंगे। एक बिट 0 रख देंगे और दूसरा 1 रख देंगे। मतलब मैं यहां पर एक बिट 0 फिक्स कर देता हूं, तो ये अब बन गए 29 बिट्स, और बाकी जो बचा वो होगा मेरा 111 करके, और बाकी के 29 बिट्स। ठीक है, तो ये यहां पर 29 बिट्स के साथ मैं खेल सकता हूं, तो टोटल 2:29 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिनको मैंने दे दिया क्लास सी को। तो यहां पर क्लास सी में पहला बिट होगा 1, दूसरा होगा 1 और तीसरा बिट होगा 0। तो ये टोटल 2:29 एड्रेसेस मुझे मिलेंगे, क्योंकि 32 में से ये 3 फिक्स हो गए, बाकी के 29 के साथ मैं खेल सकता हूं। ठीक है मतलब यहां पर ये डिवीजन किस तरह से किया कि भाई इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और एक को दे दिया गया क्लास सी। अब यहां पर ये जो टोटल 2:29 एड्रेसेस बचे, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो उसको 2 पार्ट में भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे। क्या क्या करेंगे, एक को मैं 0 दे दूंगा और बाकी को मैं 1 दे दूंगा,
तो अब यहां पर मेरे पास 29 नहीं, अभी मेरे पास 28 बिट्स बचे और यहां पर भी मेरे पास 28 बिट्स बचे खेलने के लिए। तो यहां पर 2⁻28 कॉम्बिनेशंस होंगे और इसे दे दिया गया क्लास डी को। यहां पर भी टोटल 2⁻28 कॉम्बिनेशंस होंगे, इसे दे दिया गया दोस्तों क्लास ई को। ठीक है, मतलब यहां पर अगर पहला बिट 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा 1 है और चौथा बिट 0 है, राइट, तो बाकी के 28 बिट के साथ खेल सकते हैं। टोटल 2⁻28 आईपी एड्रेसेस बनेंगे और यहां पर 1 1 1 और 1 और बाकी के 28 बिट के साथ खेल पाएंगे। यहां पर टोटल 2⁻28 एड्रेसेस बनेंगे और ये हो गया मेरा क्लास डी, ये हो गया मेरा क्लास ई और यहां पर ये मेरी एड्रेस स्पेस में ये बन गया ये डी और ये बन गया ई। तो दोस्तों इस तरह से डिवीजन हुआ कुछ। मतलब मेरा क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस होगा, उसका सबसे पहला बिट 0 होगा। क्लास बी का एड्रेस होगा, उसका पहला बिट 1 होगा, दूसरा 0 होगा। क्लास सी का होगा पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 0 होगा। क्लास डी का होगा, उसका पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 0 होगा। और क्लास ई का होगा, उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिट सारे 1 होंगे। फर्स्ट 4 बिट्स विल बी 1। ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर मुझे बाइनरी में आईपी एड्रेस दिया गया है, ठीक है, बाइनरी में आईपी एड्रेस दिया गया है और मुझे पूछा गया है भाई इसका क्लास क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा। मान लीजिए मुझे ये वाला आईपी एड्रेस दिया गया है कुछ ऐसा। वो आईपी एड्रेस है 1101111 और पीछे सारा कुछ है अप टू 32 बिट्स। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन फर्स्ट 4 बिट्स ओनली। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पहला बिट मैं ऑब्जर्व करूंगा, पहला बिट अगर 0 है तो वो हो गया क्लास ए का, लेकिन पहला बिट 0 नहीं है, पहला बिट 1 है, तो मैं दूसरा चेक करने जाऊंगा। दूसरा बिट अगर 0 है तो वो हो गया क्लास बी, लेकिन दूसरा बिट भी अगर 0 नहीं है, 1 है, तो मैं तीसरा बिट चेक करने जाऊंगा। अगर तीसरा बिट 0 मिला तो ये हो गया क्लास सी। आप देख लीजिए, तीसरा बिट 0 है तो ये हो गया क्लास सी। तो ये एड्रेस बन गया दोस्तों मेरा क्लास सी का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब दोस्तों अगर मुझे डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एड्रेस दिया है, मान लीजिए मुझे एड्रेस दिया है कुछ ऐसा 192.1 लेट्स से 68.1.1 इस तरह का मुझे एड्रेस दिया है और मुझे ये चेक करना है कि भाई ये एड्रेस कौन से क्लास का है। तो मैं क्या करूंगा, ये 192 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मैं पहले इतने 4 बिट्स को ऑब्जर्व करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई वो कौन से क्लास का है। लेकिन ये दोस्तों थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, भाई इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, ये सारी चीजें करूं। उससे शॉर्टकट मेथड है हमारे पास। हम पहले बाइट को, सभी जो क्लास है मेरे, उसके फर्स्ट बाइट को हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके ऊपर से डायरेक्टली डॉटेड डेसिमल नोटेशन के ऊपर से किस तरह से हम कौन सा आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आए तो देखते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों पहले क्लास ए की बात करते हैं। तो ये है मेरा दोस्तों क्लास ए। हमें पहले बाइट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हम बाकी के 3 बाइट को अभी के लिए इग्नोर कर देंगे। पहले बाइट से ही हमें पता चल जाएगा ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है। तो बाकी के 3 बाइट को हम इग्नोर कर रहे हैं, पहले बाइट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले बाइट के ये 8 बिट है। हमने अभी अभी देखा दोस्तों कि क्लास ए में जो पहला बिट होता है वो होता है 0। तो पहला बिट होगा मेरा क्या, 0। तो पहला बिट अगर मेरा 0 है, फिक्स है, तो यहां पर बाकी के बिट्स में मैं खेल पाऊंगा। ये होगा 0 0 0 0 0 0 0, फिर ये पहला बिट फिक्स और बाकी मैं खेल सकता हूं 0 0 0 0 0 1। तो ऐसा करते करते ये हो गया मेरा 0 और बाकी के बिट्स होंगे 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, यहां तक इतने तक मैं कॉम्बिनेशंस बना पाऊंगा। पहला 0 फिक्स और बाकी के 7 बिट के साथ मैं खेल पाऊंगा। टोटल 2⁻7 दैट इज 128 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आप देखिए कि ये जो मेरा पहला बाइट है उसका अगर मैं डेसिमल लिखूं दोस्तों,
तो ये होगा 0, ये होगा 1 से लेकर के ये लास्ट वाला होगा मेरा 127। तो क्लास ए का जो फर्स्ट बाइट होगा उसकी रेंज 0 से लेकर के 127 तक की होगी। ठीक है, तो आए मैं इसको आपको एक पूरे टेबल बनाकर मैं यहां पर लिख दूं तो आपको समझ में आ जाए, राइट। तो हाँ, यहां पर मैं लिखूंगा क्लास और यहां पर उसका हम फर्स्ट बाइट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्लास ए की बात कर दी, उसका फर्स्ट बाइट 0 से लेकर के 127 के बीच का होगा, ये देख लिया। अब आए दोस्तों क्लास बी की बात करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्लास बी, उसमें अब हम सभी के फर्स्ट बाइट पे ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट बाइट पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट बाइट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 बीट है। हमने देखा अभी अभी कि क्लास बी में पहला बीट होता है 1, दूसरा होता है 0। तो पहला बीट कंपलसरी 1, दूसरा बीट 0। अब बाकी के 6 बीट के साथ मैं खेल सकता हूं, तो बाकी के 6 बीट में सारे 0 रख दूं तो ये बन जाएगा मेरा पहला, और ये 1 ये 0 और बाकी के सारे अगर मैं 1 कर दूं तो ये बन गया मेरा क्लास बी का लास्ट कॉम्बिनेशन पहले बाइट के लिए। ठीक है, तो ये क्या बना दोस्तों, हमें यहां पर ये क्या मिला, इसका डेसिमल क्या होगा, दिस विल बी 128, और इसका डेसिमल क्या होगा सो दिस विल बी 191। ठीक है, इसका डेसिमल होगा 191। तो क्लास बी में हमारा जो पहला बाइट होता है वो 128 से लेकर के 191 तक का होता है। तो इसे हम ऐड कर दें भाई, क्लास बी जो होता है उसमें 128 से लेकर के 191 तक की रेंज होती है। अब इसी तरह से क्लास सी का हम बात करें तो क्लास सी है मेरा, उसके फर्स्ट बाइट की हम बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा पहला बिट 1, दूसरा 1, तीसरा 0। अब मैं बाकी के 5 बिट के साथ खेल सकता हूं। अगर मैंने बाकी के 5 बिट सारे 0 ले लिए तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरा पहला वाला कॉम्बिनेशन, और बाकी के 5 बिट मैंने सारे 1 ले लिए तो ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल क्या होगा, दिस विल बी 192, और इसका डेसिमल होगा दोस्तों 223। तो क्लास सी का फर्स्ट बाइट 192 से लेकर के 223 तक की रेंज में होगा। तो आए इसको हम ऐड कर देते हैं हमारे टेबल में। क्लास सी में 192 से लेकर के 223 तक होगा हमारा पहला बाइट। अब आए बात करते हैं क्लास डी की, यही चीज करेंगे हम। क्लास डी, उसके पहले बाइट के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 8 बिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें हमने अभी अभी देखा कि भाई पहला बिट 1, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 0, ये 4 बिट फिक्स होते हैं। बाकी के 4 बिट के साथ खेल सकते हैं, तो ये 0 0 0 0, और बाकी के 4 बिट 1 1 1 1 होंगे, तो वो होगा मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन। ये तो फिक्स है। तो इसका डेसिमल क्या हुआ दोस्तों, इसका डेसिमल हुआ 224 और इसका डेसिमल होगा 239। तो क्लास डी जो होता है उसके आईपी एड्रेस का पहला बाइट 224 से लेकर के 239 तक हो सकता है। तो यहां पर उसकी एंट्री कर दे कि भाई ये जो क्लास डी होता है उसमें 224 से लेकर के 239 तक होते हैं। अब बचा लास्ट क्लास जो कि है क्लास ई। दोस्तों क्लास ई में पहले बाइट के बारे में बात करें तो उसमें 8 बिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने अभी अभी देखा कि उसके पहले 4 बिट 1 होते हैं, तो हम बाकी के 4 के साथ खेल पाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 0, दूसरा बनेगा 0 0 0 1, ऐसा करते करते मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा 1 1 1 1। सो दिस इज 1 1 1 1। तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन है उसका डेसिमल क्या होगा दोस्तों, दिस विल बी 240 एंड दिस विल बी 255। तो क्लास ई में जो आईपी एड्रेस होगा उसका पहला बाइट 240 से लेकर के 255 की रेंज में होगा। तो उसे भी हम हमारे टेबल में ऐड कर दे। तो क्लास ई में 240 से लेकर के 255 तक की रेंज का होगा।
ठीक है, तो ये हो गया पहला बाइट ऑब्जर्व करके हम कैसे उसका क्लास निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आईपी एड्रेस 172.1.1.3 belongs to which class। ठीक है, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास में है? 172.1.1.3। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसका पहला बाइट ऑब्जर्व करना है। दोस्तों पहला बाइट क्या है? 172। 172 कहां पर आता है? 172 comes between 128 and 191, so this address belong to class B। तो ये होगा मेरा आंसर। बहुत ही सिंपल है, हमें जो आईपी एड्रेस दिया गया है उसके पहले बाइट को ऑब्जर्व करना है और यहां से ये वैल्यू निकालनी है। आपको ये टेबल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्लास ए का फर्स्ट बाइट 0 से 127, क्लास बी का 128 से 191, क्लास सी का 192 से 223, क्लास डी का 224 से 239 और क्लास ई का 240 से लेकर के 255। अब दोस्तों जब ये क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम आई थी पिक्चर में, अभी तो क्लासलेस यूज हो रही है, लेकिन जब ये आई थी तब ये जो 3 क्लास है, क्लास ए बी और सी, इन 3 क्लास का यूज होता था आईपी एड्रेस अलॉट करने के लिए। आईपी एड्रेसेस इन 3 क्लास से ही दिए जाते थे। क्लास डी को स्पेशल पर्पस के लिए यूज करके रखा हुआ था, क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए रखा हुआ था, और क्लास ई वॉज इनिशियली रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो इनिशियली जब ये क्लासफुल स्कीम पिक्चर में आई तो ऐसा डिसाइड किया गया, ए बी और सी में से हम एड्रेसेस देंगे, क्लास डी को मल्टीकास्ट एड्रेसेस सेंड के लिए करने के लिए रिजर्व रखेंगे और क्लास ई को फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व करके रखेंगे। लेकिन क्लास ई का यूज आए उससे पहले ही क्लासलेस पिक्चर में आ गई। तो ये थी दोस्तों क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम। आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरह से ए बी सी डी ई में डिवीजन होता है, बाइनरी से किस तरह से क्लास डिटरमाइन कर सकते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन से किस तरह से हम उसका क्लास डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे की चीजें और डिटेल में, हर एक क्लास के बारे में और डिटेल में आगे के सेशन में देखेंगे। थैंक यू।